गाइस, अगर आप भी अपने घर में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो या फिर स्टेबलाइजर लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेबलाइजर लगाने का नुकसान के बारे में बताएंगे और फायदे के बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए गाइस, अगर हम स्टेबलाइजर अपने घर में लगाते हैं तो स्टेबलाइजर लगाने का तो बहुत सारा फायदा है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान भी है। एक ही नुकसान है लेकिन बहुत बड़ा है, और इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे और एंड में ये भी बताएंगे कि आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए, नॉर्मली हमारे घर का जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, वो 230-220 में होता है। लेकिन हमें स्टेबलाइजर कब लगाने की आवश्यकता पड़ती है? अगर हमारे एरिया में वोल्टेज की कमी होती है। जैसे कि अगर हम कोई उपकरण चलाते हैं तो उसको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि अगर हम कोई सीलिंग फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीलिंग फैन अगर तेज नहीं चल रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि वोल्टेज की कमी है। तो उस समय अगर वोल्टेज 100 रहता है, 120 रहता है, 150, 180, 200 तक भी अगर वोल्टेज रहता है तो समझिए कि वोल्टेज की कमी है, जिसके लिए हमें स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमारे घर में दोस्तों बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो कि 200 के ऊपर रहेगा वोल्टेज तभी चलेगा। जैसे कि 200, 220 या फिर 230 वोल्टेज रहना चाहिए। अगर हमारे पास कोई एसी है तो ये सभी एसी जो है 200 के ऊपर वोल्टेज रहना चाहिए, तभी ये चलता है। तो उस सिचुएशन में हमें स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करता है, हमारे स्टेबलाइजर का यही काम होता है कि कम वोल्टेज को हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में पहुंचा सके। मतलब कि अगर हमारे घर में 100 वोल्टेज भी आ रही है तो 100 को वो 220 में कन्वर्ट करे और हमारे घर में पहुंचाए। अगर 150 भी वोल्टेज आ रही है तो 150 को 220 में कन्वर्ट करे और हमारे घर में पहुंचाए, ताकि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ में दोस्तों, स्टेबलाइजर का ये भी काम होता है ओवर वोल्टेज से हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जरूरत से ज़्यादा ही वोल्टेज आने लगता है। जैसे कि 250, 300, 400 तक का भी वोल्टेज हमें कभी कभार देखने को मिलता है। अगर उस सिचुएशन में अगर हम कोई भी उपकरण चला रहे हैं, जैसे टीवी चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं, तो अगर 400 वोल्टेज अचानक से आ जाता है तो हमारा वो सभी उपकरण खराब हो सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए हमें स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि अगर वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाता है तो पहले सभी वोल्टेज को हमारे पहले स्टेबलाइजर में आना पड़ेगा, उसके बाद स्टेबलाइजर के होते हुए हमारे घर में जाना पड़ेगा। तो स्टेबलाइजर का यही काम होता है, अगर जरूरत से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वो ऑटो कट कर देता है। जैसे 300, 400 अगर वोल्टेज आता है तो स्टेबलाइजर ऑटो कट हो जाता है। मतलब कि वो करंट को सप्लाई वहीं से स्टॉप कर देगा और हमारे घर में पहुंचने तक नहीं देगा। अगर वोल्टेज 300 के आसपास में रहता है तो 300 को कम करेगा, 220 में कन्वर्ट करेगा और 220 हमारे घर में आउटपुट सप्लाई भेजेगा। तो मतलब 300 के नीचे अगर वोल्टेज मिल रहा है तो वो हमें नॉर्मल प्रोवाइड करा देगा, लेकिन 300 से ज़्यादा वोल्टेज अगर स्टेबलाइजर को मिल रहा है तो वो ऑटो कट हो जाएगा और हमारे घर का पावर सप्लाई रोक देगा। बेसिकली स्टेबलाइजर दोस्तों बहुत तरह के होते हैं। एक होता है ऑटो कट वोल्टेज कंट्रोल स्टेबलाइजर, दूसरा होता है कि हमें चैनल 16 जो कि हमें नॉर्मली अपने हिसाब से वोल्टेज सेट करना होता है। अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो हमें वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम चैनल्स को एक एक करके वोल्टेज बढ़ाते हैं। लेकिन हमें अपने घर में वही स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल स्टेबलाइजर होता है। कम आए तो उसको नॉर्मल रेंज में पहुंचाए, ज़्यादा आए तब भी वो हमारे घर में नॉर्मल रेंज में पहुंचाए। तो ये तो हो गया स्टेबलाइजर लगाने का फायदा। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। देखिए गाइस, स्टेबलाइजर लगाने से हमें सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हमारे घर की बिजली बिल जो है ज़्यादा आती है। देखिए, चाहे हम 1 kVA का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें, चाहे 5 kVA का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें, एक बार आप दोस्तों, मैं जैसा कह रहा हूँ आप उसे ट्राई जरूर कीजिए। आप 1 मंथ तक, अगर आप ऑलरेडी स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 1 मंथ तक अपने स्टेबलाइजर को हटा दीजिए और 1 मंथ तक आप यूज़ कीजिए बिना स्टेबलाइजर का। अपने सारे घर का उपकरण चलाइए। देखिएगा दोस्तों, आपके घर पर जो भी बिजली बिल पहले आती थी, सपोज स्टेबलाइजर लगा के अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप स्टेबलाइजर का यूज़ कर रहे हो तो आपके घर का बिजली बिल अगर 1000 आती है, तो अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके घर का बिजली बिल जो है 600 700 के आसपास में ही रह जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका आपको लाइव अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है। देखिए, पहले हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है, उस मीटर में आप देखिएगा सारा रीडिंग चलता है कि हमारे घर पर कुल कितना लोड है। तो मीटर के बाद हमारा जो भी वायर आता है हमारे स्टेबलाइजर में आगे कनेक्ट होता है और स्टेबलाइजर के बाद हमारे घर में सप्लाई आता है। तो उसके बाद से आपको क्या करना है, स्टेबलाइजर के बाद जो सप्लाई हमारे घर में गया हुआ है उसको आपको ऑफ कर देना है। अगर आपने MCB लगाया हुआ है तो बेस्ट है, आप MCB को बंद कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके घर का लोड जो है वो ऑफ हुआ है कि नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टेबलाइजर में करंट देना है। आपको
याद रखिए आपके अपने घर में करंट नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजर में करंट रहना चाहिए। उसके बाद आप मीटर के पास जाकर देखिएगा कि वो कितना एम्पियर लोड दिखा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 5 kVA का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो, चाहे 3 kVA का स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हो, बिना कोई लोड चलाए, मतलब कि आप एक भी LED बल्ब भी नहीं जलाओगे, तब भी वो 1 एम्पियर के आसपास में वो लोड दिखाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे स्टेबलाइजर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रांसफार्मर 1 kVA का है, 2 kVA का है या फिर 5 kVA का है। सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। स्टेबलाइजर का यही काम होता है कि आने वाली कम से कम करंट को वो नॉर्मल रेंज में पहुंचाए। तो ट्रांसफार्मर में करंट जाता है, ट्रांसफार्मर में बहुत सारा वायर्स लगे हुए होते हैं जो कि तांबे के वायर होते हैं, उसमें करंट जाता है और सभी करंट को वो रन करता है अपने अंदर ताकि वोल्टेज को बढ़ा सके। तो इसमें बहुत सारा करंट जो है हमारा लॉस हो जाता है। तो इस वजह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में और कोई भी लोड नहीं चलाते हैं, तब भी हमारे घर पर 1 एम्पियर के आसपास में लोड दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करोगे तो आपके घर का बिजली बिल जो है 300 से लेकर के 500 रुपए तक का महीने के आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस, अगर आपके एरिया में वोल्टेज की कमी है, जैसे कि अगर आपके घर में 100 वोल्टेज आती होगी, 150 वोल्टेज आती होगी या फिर 180 भी वोल्टेज आती है, तब भी आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 200 भी वोल्टेज आपको मिल रहा है अगर आपके घर में, तो आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 200 वोल्टेज जो है वो सफिशिएंट है हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए। जो भी हम उपकरण चलाना चाहते हैं, फैन हो गया, टीवी हो गया, लाइट्स हो गया, ये सभी उपकरण हम आसानी से चला सकते हैं अगर हमारे घर का वोल्टेज 200 है या फिर 180 भी है तो हम चला सकेंगे। लेकिन 180 से भी अगर कम वोल्टेज मिल रही है हमारे घर को, तब हमें स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता है। दूसरा चीज आपको ये भी देखना है कि आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएट तो नहीं होता है। मतलब कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके एरिया में देखने को मिला होगा, कभी अचानक से ज़्यादा वोल्टेज आ गया, मतलब कि सारे फैन एकदम तेज चल रहे हैं, लाइट्स बहुत तेज जल रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि बल्ब फ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कैसे? ओवर वोल्टेज आने की वजह से। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके एरिया में चलती है तो आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत है। अगर दोस्तों वोल्टेज की कमी नहीं है, मतलब कि नॉर्मल रेंज में वोल्टेज आती है, लेकिन कभी कभार वोल्टेज ज़्यादा आता है, तब आपको स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये वाला डिवाइस को यूज़ करना है। तो इस डिवाइस का यही काम होता है कि ओवर वोल्टेज को ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि वोल्टेज अगर ज़्यादा आती है तो हमारे घर का करंट को है ये बंद कर देगा और हमारे घर का सप्लाई ही रोक देगा, जिससे हमारे कोई भी उपकरण खराब नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ ओवर वोल्टेज से बच कर रहना है तो इस डिवाइस का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर वोल्टेज की कमी है तो आपको स्टेबलाइजर लगानी चाहिए। अदरवाइज दोस्तों मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। आशा करता हूं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।